नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल खुशी मोनू लाइफस्टाइल पर। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान प्रत्येक गर्भवती महिला के शरीर में अलग अलग तरह के बदलाव आते हैं। इन्हीं बदलावों में से एक बदलाव है गर्भ में बच्चे का राइट साइड या लेफ्ट साइड होना। इसीलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के गर्भ में उनका बच्चा लेफ्ट साइड या राइट साइड में ही क्यों रहता है। इसके साथ ही आगे वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि गर्भ में बच्चा लेफ्ट या राइट साइड में ही हलचल क्यों करता है, और क्या गर्भ में बच्चे के लेफ्ट साइड या राइट साइड हलचल करने से या रहने से गर्भ में लड़का या लड़की होने का अनुमान लगाया जा सकता है, या सिर्फ ये एक पुरानी कहावत है, एक अंधविश्वास है। अगर आप भी मां बनने वाली हैं और आप भी जानना चाहती हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भ में बच्चा लेफ्ट या राइट साइड में ही मूवमेंट्स क्यों करता है, गर्भ में बच्चा लेफ्ट या राइट साइड में ही क्यों रहता है, तो फ्रेंड्स, इन सारी बातों को जानने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के गर्भ में बच्चे का राइट साइड होना एक आइडियल पोजीशन है, जिसे डॉक्टर्स भी सबसे बेस्ट पोजीशन मानते हैं, और इसे मेडिकल भाषा में राइट ओसिसिपुट एंटेरियर कहा जाता है, जो कि नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए गर्भवती महिला के लिए सबसे बेस्ट पोजीशन मानी जाती है। वैसे तो फ्रेंड्स, गर्भ में बच्चा आपके गर्भ में किसी भी जगह या किसी भी पोजीशन में हो सकता है, दाएं बाएं ऊपर नीचे, ट्रांसवर्स या फिर ब्रीच पोजीशन में। इन सारी पोजीशन में बच्चे का होना एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, जिसकी वजह से कुछ गर्भवती महिलाओं को जब उनके अल्ट्रासाउंड में ऐसा बताया जाता है कि उनका बच्चा लेफ्ट साइड है या राइट साइड है, ऊपर की साइड में या ब्रीच पोजीशन में है या फिर ट्रांसवर्स पोजीशन में है, तो कुछ गर्भवती महिलाओं को ये सारी चीजें पता होने के बाद ऐसा लगने लगता है कहीं इससे उनके गर्भ में पल रहे बच्चे पर कोई बुरा असर तो नहीं होगा, कहीं गलत पोजीशन में होने से उनके बच्चे का विकास तो नहीं रुक जाएगा, और कहीं इससे उनकी डिलीवरी होने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके बच्चे की जो पोजीशन है वो राइट, लेफ्ट, ट्रांसवर्स या ब्रीच पोजीशन में है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि फ्रेंड्स, जब बच्चा गर्भ में राइट साइड में होता है तो उसका जो सिर होता है वो आपके गर्भाशय ग्रीवा के ओर होता है, और बाकी शरीर का जो हिस्सा होता है वो ऊपर की साइड में होता है। यानी कि अगर आपका बच्चा राइट साइड में है तो उसका जो सर है वो आपके यूटेरस की तरफ होता है, और उसके जो पैर होते हैं वो आपके ऊपर के हिस्से की तरफ होते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपका बच्चा गर्भ में राइट साइड में ज्यादा मूवमेंट करता है, राइट साइड में ही ज्यादा रहता है, और उसकी जो पोजीशन है वो राइट साइड में ही है, तो डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग इसे नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए सबसे बेस्ट पोजीशन मानी जाती है। इससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती है। इसके बाद अब हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान बच्चा राइट साइड में क्यों आ जाता है, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। इसका सबसे पहला कारण हो सकता है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के गर्भ में एमनियोटिक द्रव की मात्रा कम होना। यानी कि अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान पानी कम पीती हैं या फिर तरल पदार्थों का सेवन कम करती हैं, जिससे आपके शरीर में पानी की कमी आ जाती है, एमनियोटिक द्रव जो कि आपके गर्भ में आपके बच्चे की सेफ्टी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, अगर इस द्रव की कमी आ जाती है तो आपका बच्चा राइट साइड की पोजीशन में आ जाता है। इसका दूसरा कारण हो सकता है गुर्दे की पीड़ा या फिर भ्रूण की झिल्ली का टूट जाना। ये दो कारण हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा हो जाता है तो आपका बच्चा राइट पोजीशन में ही रहता है, और जब तक आपकी डिलीवरी नहीं हो जाती है तब तक आपके बच्चे की पोजीशन नहीं बदलती है। इसके बाद अब हम जानते हैं कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपका बच्चा राइट साइड की तरफ झुक रहा है तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो अगर आपको पता चल गया है, आपके डॉक्टर ने बताया है कि आपका जो बच्चा है वो राइट साइड में झुक रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ऐसा होना नॉर्मल होता है। इससे आपको या आपके घर में पल रहे बच्चे को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका सॉल्यूशन तो आपके डॉक्टर बता ही देते हैं। और घर में बच्चे का राइट साइड में झुक जाने का सबसे पहला और प्रमुख कारण ये भी हो सकता है, कुछ गर्भवती महिलाएं रात में या दिन में सोते समय वो अधिकांश समय पीठ के बल सोती हैं, और जब भी वो उठती हैं तो वो लेफ्ट साइड में एकदम से झुककर उठती हैं, तो इससे उनका जो बच्चा है वो राइट साइड में झुक जाता है। इस पोजीशन को अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान ही ठीक करना चाहती हैं
तो इसके लिए आप कोशिश करें कि आप जब भी सोती हैं तो आपको प्रेगनेंसी के दौरान लेफ्ट करवट लेके ज्यादातर सोना चाहिए। यानी कि आपकी जो सोने की शुरुआत होती है वो आपको लेफ्ट करवट से करनी चाहिए। इसके बाद रात के समय आप लेफ्ट करवट बदल सकती हैं, राइट करवट भी बदल सकती हैं, लेकिन आपको पेट के बल या पीठ के बल बिल्कुल भी नहीं सोना है, क्योंकि इससे आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो स्लो हो जाता है। और प्रेगनेंसी के दौरान पेट के बल या पीठ के बल सोने से आपके गर्भ में पल रहे बच्चे तक आपके शरीर से पोषक तत्व, ऑक्सीजन और ब्लड ठीक से नहीं पहुंचते हैं। इससे आपके बच्चे को काफी सारी दिक्कत हो सकती है, उसका विकास भी रुक सकता है, आपके बच्चा ग्रो नहीं करता है। इसीलिए फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार माँ बनने जा रही हैं तो इन सारी बातों को आप ख्याल रखें। इसके बाद अब हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपका बेबी राइट साइड में है तो राइट साइड बेबी होने के आपको फायदे भी क्या हो सकते हैं। इसका सबसे पहला फायदा है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपको अपने बच्चे की जो मूवमेंट्स है वो राइट साइड में ही ज्यादा फील हो रही है या फिर नाभि के आसपास ज्यादा फील हो रही है, तो इससे सिजेरियन डिलीवरी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। यानी कि इस पोजीशन में होने से आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसका दूसरा फायदा है कि अगर आपका बच्चा राइट पोजीशन में है तो इससे आपकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल डिलीवरी होगी और सही समय पर हो जाएगी। तीसरा फायदा है कि अगर आपका बच्चा प्रेगनेंसी के दौरान और आपकी प्रेगनेंसी के आखिर के महीनों में यानी कि 8वें 9वें महीने में अगर आपका बच्चा राइट साइड में झुक रहा होता है तो इससे आपको डिलीवरी होने के समय पर दर्द भी कम होता है। और आपके बच्चे का जब सर नीचे की तरफ होता है तो इससे दबाव पड़ने की वजह से आपकी गर्भाशय ग्रीवा का जो मुंह है वो जल्दी खुल जाता है और आपकी डिलीवरी भी सही समय पर और जल्दी हो जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान गर्भ में बच्चे का राइट साइड होना बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक हमारे समाज में पुरानी कहावत है कि अगर बच्चा राइट साइड होता है तो गर्भ में लड़का होता है, और अगर बच्चा लेफ्ट साइड में ज्यादा मूवमेंट करता है तो ऐसी कंडीशन में लड़की होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो पुराने जमाने से हमारे बुजुर्ग महिलाएं और कुछ अनुभवी लोग हमें जो बताते हैं ना, वो कई मायने में सही भी होती हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, हमारे बुजुर्ग महिलाओं के द्वारा ऐसा बोला जाता है कि अगर किसी भी गर्भवती महिला को उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की जो पोजीशन है वो राइट साइड में ज्यादा फील होती है और उसका जो बच्चा है वो उसके पेट के निचले हिस्से में और नाभि के आसपास ज्यादा मूवमेंट्स करता है, तो ऐसी कंडीशन में लड़का होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। वहीं जिन महिलाओं के गर्भ में पल रहा बच्चा नाभि से ऊपर की साइड में और लेफ्ट साइड में ज्यादा मूवमेंट्स करता है, तो ऐसी कंडीशन में लड़की होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, डॉक्टर्स भी बताते हैं कि गर्भ में लड़के का जो स्थान होता है ना वो महिला के गर्भ में राइट साइड में होता है और लड़की का जो स्थान होता है ना वो महिला के गर्भ में लेफ्ट साइड में होता है। तो ये कुछ कहावतें हैं जो आज भी हमारे समाज में मानी जाती हैं। बुजुर्ग महिलाएं जिन बातों को बोलती हैं उन पर आज भी हम महिलाएं विश्वास करती हैं। वैसे इन कहावतों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन काफी सारी महिलाओं में यानी कि 80% महिलाओं में ये जो सिम्टम्स हैं वो सही साबित हो जाते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, अगर आप माँ बनने वाली हैं और आपके बच्चे की पोजीशन भी राइट साइड में है, आपको अपने बच्चे की जो हलचल है वो राइट साइड में फील होती है, तो यह सबसे अच्छी बात है और इससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको अपने लिए यूजफुल लगता है, पसंद आता है, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। इसके साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी ही जानकारी आपको हर रोज प्राप्त होती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।